नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र और कोचिंग वाले के ई लर्निंग प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे और क्या क्या हमने पढ़ लिया है, ये सब चीज़ें मैं आपको जानता हूँ। भारतीय दर्शन का बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बातें मैं कर रहा हूँ। जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज कुछ एमसीक्यू सेशन उसके ऊपर मैं करने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन संभावनाओं को देखते हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन क्वेश्चनों के आसपास जो भी फैक्ट होंगे और उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कल मैंने क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था आपका बौद्ध धर्म की जो कुछ बातें रह गई थी वो बातें पर पढ़ा दी गई थी कल। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म साथ साथ इसके एमसीक्यू देखेंगे हम। किस किस के? बौद्ध धर्म प्लस जैन। साथ साथ देखने की बात यह है कि ये दोनों के दोनों ही धर्म कैसे हैं। ये दोनों के दोनों धर्म ऐसे हैं जो समकालीन हैं। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध लगभग समकालीन थे। समकालीन होने के साथ साथ जो उनके धर्म में भी बहुत सारी समानताएं मिलती हैं और उन समानताओं के साथ साथ भी क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो भिन्नताएं उनके आधार पर भी बौद्ध और जैनों के बीच छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ इस वजह से पढ़ेंगे कि तुलनात्मक रूप से हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की तुलना। जब हम करते हैं तुलना में क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छी तरह से उनके बेसिक्स को पकड़ पाते हैं, अच्छी गहराई तक हम पहुंच पाते हैं। इस वजह से हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना ज़रूरी होता है। आप टीवी में या कहीं पे भी डिबेट देखते हो, डिबेट का उद्देश्य भी यही होता है कि जब आरोप और प्रत्यारोप और आलोचना और समालोचना जो होती है, तो उस समालोचना से क्या होता है कि आप एक्चुअल निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो कि एक्चुअल निष्कर्ष क्या होना चाहिए किसी भी समस्या का। तो इसी तरह से हम तुलनात्मक बातें कहते हैं। तो इसके साथ ही मैं शुरू करता हूं आज के एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन है हमारा बौद्ध और जैन धर्म के भी यहाँ पे क्वेश्चन शामिल हैं। क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही करके जाने हैं। इनके अतिरिक्त आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए क्या रहेगी, लाभकारी रहेगी और एग्ज़ाम में आपको पास कराने के लिए अच्छे मार्क्स भी दिलवाएंगे। प्रैक्टिस ही मेक द परफेक्ट मैन। तो आपकी जो प्रैक्टिस से आदमी क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। जब परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको थ्योरी तो पढ़नी है। थ्योरी किस लिए पढ़ी जाती है? थ्योरी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो उससे आपके दिमाग को क्या मिलता है, दिमाग को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमें आदत हो जाती है कि कहीं एग्जामिनर हमें छोटे छोटे वर्डों में उलझा कर हमारा आंसर गलत न करवावे। पढ़ने के बाद भी ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपने वो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको भी वहाँ पे गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का आशय है। जो जैन धर्म में अणुव्रत मैंने पढ़ाया था, पंच महाव्रत पढ़ाए थे जैन धर्म में और अणुव्रत भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो अणुव्रत में क्या था? गुड मॉर्निंग टीना जी, आ गई आप? गुड मॉर्निंग, अच्छी बात है, आप टाइम पे आती हो और क्लास आपको अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी बात है। चलो पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो और आज पर क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें। और पहले क्वेश्चन का आंसर जिस तीव्रता से आपने दिया है, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा आंसर दिया है? गृहस्थों के लिए आचरण के नियम। हाँ बिल्कुल सही है आपका। सन्यासी के लिए आचरण के नियम। सन्यासी के लिए आचरण के क्या नियम दिए थे? पंच महाव्रत दिए थे। जो महाव्रत थे वो कौन थे? सन्यासियों के लिए थे। लेकिन वो महावीर स्वामी ने क्या कह दिया था? महावीर स्वामी ने कह दिया कि जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए इतने कड़े नियम पालन करना पॉसिबल नहीं है। जब इतने कड़े नियम पॉसिबल नहीं है तो उन्हीं को उनमें कुछ रियासतें दे के क्या कह दिया था कि उनको अणुव्रत बना दिया था गृहस्थों के लिए। और क्या कहा था कि आपको दो इंद्री वाले जीव, जो जिनकी दो इंद्री वाले जीव हैं, उनकी हिंसा से बचना है। मतलब ऐसे, मतलब जिन जीवों की एक इंद्री है
वहाँ तक आप उनको, वो आपसे मर जाते हैं तो उसको आपको पाप काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको दो इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा से बचना है। ये गृहस्थों के लिए क्या कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी हिंसा के प्रति, जो पूरा का पूरा जैन धर्म है वो हिंसा के प्रति बहुत ही संवेदनशील था। महावीर स्वामी खुद बहुत बड़े अहिंसक थे। महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको बताऊं कि महावीर स्वामी और बुद्ध की अगर मैं तुलना करूं तो बुद्ध जो थे वो घर से अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के किसी से आज्ञा लिए बगैर ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि ज्ञान की पिपासा उनको इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें पता था कि हो सकता है कि लोग मेरे को जाने की अनुमति न दें। लेकिन जो आप महावीर स्वामी को देखोगे तो महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं किया। महावीर स्वामी जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मेरा इस राजपाट और इस वैभव में मन नहीं लग रहा है, मैं सन्यास की तरफ जाना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले कहाँ गए, अपनी माँ के पास गए कि माता श्री मुझे सन्यास लेना है। तो उनकी माँ ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, इस काम के लिए हम तेरे को नहीं जाने देंगे कहीं। तो वो रुक गए, वो नहीं गए। उसके बाद उन्होंने पिताजी से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया, फिर भी वो नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? क्योंकि महावीर स्वामी से आप पूछोगे कि हिंसा क्या है, तो वो कह देंगे कि अज्ञान ही हिंसा है। वो एक वैचारिक हिंसा थी। अगर वो अनुमति का उल्लंघन कर देते तो एक वैचारिक हिंसा होती, और हिंसा का सपोर्ट तो महावीर स्वामी कर ही नहीं सकते। उसके बाद उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद भी अगर वो बड़े भाई के पास गए कि अब मैं चला जाऊँ तपस्या के लिए, मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो उसके बाद उनके बड़े भाई ने भी मना कर दिया कि माँ बाप चले गए, अब तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, हमारे पास कितने दुकाने वाले हैं। तो उसके बाद भी महावीर स्वामी फिर नहीं गए, और वो क्या हो गए कि जहाँ रहते थे वो अपने महल में ही एकांत में ऐसे रहते थे कि किसी को पता ही नहीं है। जब लोगों को महसूस होने लगा कि ये इंसान, इसका यहाँ रहना और ना रहना कोई मतलब नहीं है, ये इतना शांत और इतना चुपचाप रहता है, तो उसके बाद उन्हें अनुमति दी गई उसके भाई ने और उनके घर वालों ने कि अब आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि आप तो क्या है, अब आप बौद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो इसका आंसर होगा ए। बिल्कुल सही आंसर दिया है टीना जी ने। इसका आंसर क्या होगा, गृहस्थों के लिए बनाए थे, क्या बनाए थे, अरूप व्रत बनाए थे, पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं टीना जी। जैनों का संपूर्ण नैतिक ढांचा किस मौलिक सिद्धांत पर केंद्रित है? जिस मौलिक सिद्धांत पर केंद्रित है वह है, जल्दी से बताओ। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में ही अभी मैंने डिस्कस किया है। जैनों का संपूर्ण नैतिक ढांचा जिस मौलिक सिद्धांत पर केंद्रित है, तो महावीर स्वामी की बात की थी मैंने। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, महावीर स्वामी का का पूरा जो केंद्रित है वो कहाँ पर है, अहिंसा पे है। अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है, और वो किसी तरह की हिंसा को क्या नहीं करते, किसी तरह की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते। वैचारिक हिंसा हो या आपकी मानसिक हिंसा हो या किसी तरह से आप किसी को कष्ट को पहुंचा रहे हो। आपने आंसर सी क्यों दिया है? सी का मतलब यहाँ पे अस्तेय होता है। अस्तेय मतलब चोरी न करना, ठीक है। तो जैनों की बात कर रहे हैं हम, जैन और महावीर स्वामी। अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है आपको कि महावीर स्वामी क्या है। महावीर स्वामी का पूरा उस पर था, अहिंसा पे, और बाद में यही चीज़ हुई थी। इसी के कारण जैन का क्या इतना प्रसार नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने कृषि को भी बैन कर दिया था। कृषि में क्या होता है, कृषि में जब हम बोते हैं, कोई भी जुताई करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको मारना पड़ता है कीटनाशक और इस तरह जुताई में भी। तो उसमें बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, हिंसा होती है। इस वजह से जैनों ने कृषि को बैन कर दिया था, और वो कहते थे जो प्राकृतिक रूप से जो कंद मूल फल हैं हमें उनको ही खाना चाहिए, कृषि नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो आम तबका था वो जैन धर्म से नहीं जुड़ पाया। तो इसका आंसर आपने करेक्ट कर लिया है, बी आंसर होगा सही, ठीक है। अब आया आपको समझ। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन का द्विस्तरीय सिद्धांत निर्धारित करता है
के मुनि धर्म है? इसका आंसर बताओ। जो मुनि धर्म है उसमें जैन संप्रदाय क्या बोलता है? दो तरह के चरित्र बताए गए थे महावीर स्वामी द्वारा, या जैन साहित्य है आगम साहित्य, पाली में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। उसमें दो तरह के चरित्र बताए गए, विकल चरित्र और सकल चरित्र। विकल चरित्र को देश चरित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देश चरित्र। ठीक है, तो ये बताए गए थे गृहस्थों के लिए और ये सन्यासियों के लिए। गृहस्थ जिनको बोलते थे श्रावक। क्या आंसर दे रही हो टीना? विकल चरित्र, सकल चरित्र, इसमें एक और दो की जगह पे हम लिख सकते हैं ए और बी है। ए और बी दोनों उपरोक्त सम्यक चरित्र के दोनों रूपों में से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि दोनों ही होते हैं हमारे। ठीक है, मुनि धर्म में दोनों ही शामिल होते हैं। विकल चरित्र में 12 प्रकार के व्रत फॉलो किए जाते हैं। 12 प्रकार के व्रतों में ठीक है, 5 तो आपके कौन से हो गए? अड़ू व्रत, गृहस्थों के लिए थे ये। 3 आपके होते हैं गुण व्रत, आपका जो शील आचरण था वो, और आपके 4 हो जाते हैं शिक्षा व्रत। इस तरह से जो 12 व्रत थे उनको अपनाना पड़ता था किसमें? विकल चरित्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे पढ़ो। जैन दर्शन के अनुसार सत का लक्षण है जो उत्पन्न होता है, जिसका क्षय होता है, जो नित्य होता है। आंसर दो टीना, अपना आंसर दो। पढ़ नहीं रही हो आप, जल्दी जल्दी दिया करो। डी, जो उत्पन्न होता है, जिसका क्षय होता है, जो नित्य होता है। जन्म सत, सत का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो उत्पन्न होता है, जिसका क्षय होता है, जो नित्य होता है। तीनों ही आंसर होते हैं, डी आंसर आपका सही होगा। चलो सही है, आगे चलते हैं। स्यादवाद का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन, स्यादवाद का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? स्याद नाम के व्यक्ति ने इसको चलाया है। स्याद संप्रदाय का सिद्धांत होने के कारण इसे स्यादवाद कहते हैं। स्याद शब्द का न्याय के एक विशेष दृष्टिकोण के सत्य होने का प्रतीक है। इसका स्पष्ट कोई अर्थ नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा चुका हूँ। स्यादवाद और स्याद की और न्याय की बात मैंने की थी। किसी भी वस्तु को जब हम एक दृष्टि से देखते हैं तो एक दृष्टि से उसका क्या होता है? आंशिक सत्य दिखता है। हमें क्या दिखता है वहाँ पर? आंशिक सत्य दिखता है। एक दृष्टिकोण से, जिसको हम क्या बोलते थे? स्याद। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। स्याद शब्द न्याय के एक विशेष दृष्टिकोण के सत्य होने का प्रतीक है। आंशिक दृश्य की सत्य की बात की थी मैंने। किसी भी वस्तु को जब हम एक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसका क्या दिखता है?
आंशिक सत्य दिखता है। जैसे कि हाथी और किसका 7 अंधों का उदाहरण दिया था। और किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो उन्होंने कहा हाथी कैसा है, खम्बी जैसा है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी कैसा है, हाथी कैसा, झाड़ू जैसा है। लेकिन उनकी बातें अपने स्तर पे सही थी, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं था, वो आंशिक सत्य था। ठीक है, आगे चलता हूँ। आगे चलते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। मुक्त जीव निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? जो अमर हो, जो मुक्ता की माला पहने हो, जो सन्यासी हो, जिसने जिनत्व को प्राप्त कर लिया हो। बताओ टीना जी, आंसर दो जल्दी। ठीक है, किस में कहा है? जैन धर्म में कहा है जीवों को बांटा है किस तरह से? पहले तो जीव क्या होता है? जिसमें चेतना होती है। ठीक है, उन्होंने उससे कहा है कि एक तो होता है बद्ध और दूसरा होता है मुक्त। मुक्त तो बद्ध का मतलब क्या है? कर्मों से जुड़ा हुआ, उसके कर्म अभी कटे नहीं हैं। प्रारब्ध कर्म और इस जन्म के कर्म उनसे जुड़ा हुआ है। और इसका क्या हो गया? कर्मों का नाश हो गया है। सभी कर्म हैं जो प्रारब्ध कर्म और इस जन्म के कर्म, सभी कर्मों का क्या हो गया है? नाश हो गया है। डी आंसर दिया है टीना जी ने, जिनके जिनत्व प्राप्त कर लिया हो। बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने जिनत्व को प्राप्त कर लिया हो। आगे चलता हूँ। जीव का बंधन कसायों के कारण होता है। वे कसाय निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? ठीक है, कसाय क्या होता है? मैंने बात की थी। कसाय का मतलब होता है कुप्रवृत्ति। इसमें कौन कौन शामिल थे? 4 कसायों की बात की गई है जैन धर्म में। मान, मोह, और आपका एक इसमें क्या दे रखा है? लोभ, क्रोध। अब आंसर बताओ टीना। अब इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के त्रिरत्न बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो। त्रिरत्न की बात तो वैसे भी कई बार हो चुकी है, और वैसे भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आप क्या है, इनको पढ़ते ही रहते हैं। बताओ कौन से त्रिरत्न हैं? बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और इसमें भी त्रिरत्न है। डी आंसर दिया है आपने। डी आंसर क्यों दिया है टीना जी? जैन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। शी सही। अब एक बार में नहीं देती हो आप सही आंसर, इस बार दिया है सही। ठीक है, सी आंसर होगा। सम्यक व्यायाम क्या है? ये बुद्ध के अष्टांगिक जो मार्ग बताए थे उसमें सम्यक व्यायाम की मैंने बात की थी। और इसमें जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, और बौद्ध के क्या क्या होते हैं? धम्म, संघ और बुद्ध।
आगे चले। जैन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ये बताओ। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? पढ़ो और जल्दी से इसका आंसर दो। पानी पी लेता हूँ मैं तो। ईश्वर को उतारकर मनुष्य बना देना, मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर बैठा देना, अहिंसा के विचार के पालन की, पंचव्रत के पालन की। आंसर दिया आपने कुछ? सी आंसर दे रही हूँ इसको, अहिंसा के विचार के पालन की। अहिंसा का विचार तो था ही था, लेकिन जो भारतीय समाज को जैन दर्शन की जो सबसे बड़ी देन है वो ये है कि इन्होंने जो तीर्थकर माने थे ना टीना जी, तीर्थकर को भगवान से ऊपर ऊंचा माना था, ईश्वर से भी ऊपर है तीर्थकर। तो तीर्थकर इनके क्या थे? महापुरुष थे। जो महापुरुष को इन्होंने कहाँ बैठा दिया था? ईश्वर से भी ऊपर पहुंचा दिया था, क्योंकि उनको जिनत्व की प्राप्ति हो गई है, अर्थात वो किसी भी वस्तु के सारे धर्मों को देख सकते हैं, उनके पास अनंत दृष्टि है। और चतुर्थ इनके दर्शन थे, वो चतुर्थ जो इनकी अमृत थे उनको इन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनके पास अनंत दृष्टि है, अनंत आनंद है, अनंत वीर है, अनंत सुख है। इस तरह की जो चीज़ें प्राप्त करता था जो तीर्थकर होता था। तो सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही थी कि इन्होंने मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया था। ठीक है, जो जिनत्व प्राप्त कर लेता था उसको ये क्या कहते थे कि वो ईश्वर हो गया, ईश्वर से भी बड़ा माना गया है जैन धर्म में। तो इसका आंसर बी होगा। आपने सी दिया है, इसको करेक्ट कर लेना। आगे चलता हूं, 10वां क्वेश्चन। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो मुझे। हाँ, बी आंसर है उसका। ठीक है, और इसका बताओ, इसका भी क्या बी आंसर होगा? 10वें क्वेश्चन का, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं? बोधिसत्व, अरहत, केवली, स्थित प्रज्ञ। बहुत सरल सा आंसर है। बोधिसत्व तो हो नहीं सकता, बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और अरहत ये क्या है, और केवली क्या है? स्थित प्रज्ञ को भी पता है आपको। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? गीता से संबंधित है। तो ये तो गीता में बात की थी मैंने इसकी तो, और ये बौद्ध से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको दो ऑप्शन तो आपने हटा दिए। अब आपके पास 50% रह गया है। 50% में से बताओ जल्दी से कि बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा आंसर। इसका आंसर होगा सी, बिल्कुल सही। क्या होता है? केवली होता है। जिस इंसान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है जैन धर्म में उसको क्या बोलते हैं? केवली। और जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको क्या बोलते हैं जैन धर्म में? उसको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। मोक्ष को इन्होंने क्या कहा है? दो तरह के तरीके से बांटा है। एक तो सवर और एक आपका होता है निर्जल। सवर में क्या था? सवर में क्या था कि आप क्या है? आत्मज्ञानी हो गए हो। जो आपके वर्तमान कर्म हैं उनको आपने काट दिया है। वर्तमान कर्मों से मुक्ति। और निर्झर में क्या होता है? आपका प्रारब्ध जो कर्म थे
इसमें दोनों तरह के जो कर्म है हमें सबसे क्या हो गए, हमारा छुटकारा हो गया है और व्यक्ति को क्या हो गया, कैवल्य प्राप्त हो गया, वो कैवली बन गया। आगे चलते हैं, आगे बात करता हूं जैन दर्शन में वस्तु के कितने धर्म स्वीकार किए गए हैं, जल्दी से बताओ। पहली बात तो धर्म क्या होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, धर्म क्या होता है, और जैन धर्म में किस एक वस्तु के कितने धर्म स्वीकार किए गए हैं, आंसर दो। 5, 3, 2 या अनंत। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है टीना जी। स्यादवाद में हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, डी आंसर दिया, बिल्कुल सही है। स्यादवाद में मैं किसी वस्तु की बात करता हूँ और उस वस्तु को हम देखते हैं तो उसके बहुत सारे गुण होते हैं, गुणों को ही जैन धर्म में क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वस्तु के कितने गुण होते हैं, अनेक होते हैं, अनेक मतलब अनंत। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनंत धर्मक वस्तु निम्नलिखित में से किस दर्शन से संबंधित है। इससे सरल क्वेश्चन तो कौन हो सकता है। अनंत धर्मक वस्तु किससे संबंधित है। आगे बढ़ जाता हूं मैं इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा सरल क्वेश्चन ले लिया। तो अनंत धर्मक वस्तु ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है किसी एक RAS वगैरह में, RPSC में ही। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है मुझे, जैन धर्म, ठीक है, कहीं जाना ही नहीं है मुझे, बी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस धर्म का सिद्धांत है। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनेकांतवाद की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ वर्डिंग ऐसी होती है कि आपको मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे या हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बिजी जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो वो उनका शेड्यूल ये होता है कि वो लेक्चर नहीं ले पाते, ज़्यादातर वो लेक्चर नहीं ले पाते। तो उनसे मेरी यही वो होती है रिक्वेस्ट कि आप ये करो कि आप MCQ ज़रूर देखो, कि MCQ में भी आपकी में जो MCQ से संबंधित जो वर्ड होते हैं मैं वहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ। तो अनेकांतवाद में क्या होता है, अनेकांतवाद जैन धर्म का तत्वमीमांसा का पार्ट है, तत्वमीमांसा पार्ट है। और अनेकांतवाद में क्या कहा गया था कि हमारे पास अनेक वस्तु हैं और अनेक वस्तुओं के अनेक धर्म हैं, ठीक है, अनेक वस्तु और अनेक धर्म। और उन सारे के सारे धर्मों को हम जब तक नहीं देख पाएंगे, हम किसी भी वस्तु के सिर्फ एक ही धर्म को एक बार में देख पाते हैं, और वो क्या हमारे पास क्या होता है, आंशिक सत्य होता है, किसी भी वस्तु का आंशिक जानकारी होती है हमें किसी भी वस्तु को। अब अनेक वस्तु के अनेक धर्मों को देखने के लिए मुझे अनेक दृष्टियों की ज़रूरत होगी, और अनेक दृष्टि किसके पास होती हैं, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने जिनत्व प्राप्त कर लिया हो, जो तीर्थकर हो। तो इस तरह की बातें जैन धर्म में की गई हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन दर्शन क्यों अनेकांतवादी है, अनेकांतवादी का क्या लक्षण है, अभी बताया है, डिस्कस किया है, जल्दी से बता दो अब। क्योंकि अनेक वस्तुओं को मानता है, क्योंकि अनेक आत्माओं को मानता है, क्योंकि वह एक वस्तु के अनंत धर्म मानता है, अनेक तीर्थकरों को मानता है।
ठीक है। तो वस्तु भी अनेक होती हैं और उसके धर्म भी अनेक होते हैं। इसका आंसर क्या दे रही हो टीना जी आप? सी। हाँ, सी सही आंसर है। जो मैंने बताया कि वस्तु भी अनेक होती हैं और उनके धर्म भी अनेक होते हैं, लेकिन हमारा धर्म मेन गुण है, तो हम क्या रहेंगे, इसका सी आंसर कर देंगे। वैसे ये वाला जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसको वस्तु अनेक होती हैं, ये भी एक बात जैन धर्म की क्या थी, सत्य थी, लेकिन हमें धर्म से ज़्यादा लेंगे, जो उसको वस्तु के गुण है, गुण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन थे? जल्दी से बता दो। एक ऑप्शन ज़्यादा डाल दिया है, इसको हटाओ। 4 ऑप्शन ही देखो आप और जल्दी से बताओ कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आ गया है आपका बी, ऋषभदेव, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ। आदिनाथ, जिनको हम बोलते थे ऋषभदेव। ठीक है, और भी बात मैंने की थी। आपके जो 19वें तीर्थकर थे वो कौन थे? मल्लीनाथ। इनको जो जैन धर्म के कुछ लोग कहते हैं कि ये स्त्री थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरष्टी नेमी। ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्रथम ऐतिहासिक हैं ये, पूछा जाए प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24 में महावीर स्वामी। इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रवर्तक। जो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। उन्होंने जैन धर्म को अच्छे से व्याख्यायित किया। उन्हीं के काल में आगम साहित्य की स्थापना हुई थी और जैन धर्म को जो बुलंदियों तक पहुंचाने का काम भी किसने किया था? महावीर स्वामी ने ही किया था। चलो टीना जी, आगे वाला क्वेश्चन देखो। जिन शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ये वर्ड है जिन। दो आंसर। जो जैन सन्यासी हो गया हो, जिसने जग को छोड़ दिया हो, जिन्होंने राग द्वेष को जीतकर निर्माण को प्राप्त कर लिया हो, जिसने किसी राजा पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये इसके ऑप्शन है। जिन शब्द है अपना जो जैन धर्म से संबंधित है। क्या आंसर दिया आपने? सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया। लग रहा है आप पढ़ने लग गई हो तो है। ठीक है, जिनका क्या अर्थ होता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जीतने वाला, राग द्वेष मोह सबसे दूर हो जाए ऐसा इंसान। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैन धर्म के अनुसार एकमात्र रूपी द्रव्य है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दो। जैन धर्म के अनुसार एकमात्र रूपी द्रव्य है, ठीक है, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल। आंसर दो। मैं पुद्गल की बात कर लेता हूं। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। पुद्गल क्या होता है? पुद्गल होता है आपका, इसको रूपी द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य का मतलब होता है यहाँ पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसको तोड़ा जा सके, मोड़ा जा सके। इसको मैं वास्तविक पदार्थ है, ठीक है। और इसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं अणु, ठीक है। और अणुओं के योग को हम क्या बोलते हैं? अणुओं के योग को बोलते हैं स्कंद। कल बात की थी मैंने स्कंद की, आपको पता हो तो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम वास्तविक रूप से उसे टच कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, उसकी बात की थी पुद्गल की, ठीक है। पुद्गल का जो सबसे छोटा भाग होता है वो अणु होता है, और अणुओं के योग को हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। आगे चलते हैं। जैन धर्म किन दो संप्रदायों में विभक्त है? सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल सा इसका आंसर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। जैन धर्म किन दो संप्रदायों की बात करता है? शून्यवाद और विज्ञानवाद, हीनयान तथा महायान, आस्तिक और नास्तिक, श्वेतांबर और दिगंबर। तो मैंने बता दिया था इसका पहले, बी आंसर क्यों बता रही हो? डी, हाँ डी बताओ, ऐसे सही। श्वेतांबर बताया था मैंने आपको। श्वेतांबर कौन था? स्थूल बाहु जी ने इसको शुरू किया था। दिगंबर किसने किया था? भद्रबाहु, ठीक है। श्वेतांबर स्थूलबाहु ने शुरू किया था, और दिगंबर किसने शुरू किया था? भद्रबाहु ने। आगे बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में छोटी गाड़ी जिसका शाब्दिक अर्थ है, किसका शाब्दिक अर्थ है बौद्ध धर्म में छोटी गाड़ी? आंसर दो। छोटी गाड़ी बौद्ध धर्म से संबंधित है, किसके लिए यूज किया जाता है? महायान का, हीनयान का, शून्यवाद का और सौत्रांतिक का, ठीक है। आंसर अभी तो नहीं आया आपका, जल्दी से दो। आंसर दे दिया डी, सौत्रांतिक। सौत्रांतिक का आंसर दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा टीना जी गलत, और इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हीनयान। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छोटी गाड़ी ही होता है, ठीक है। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छोटी गाड़ी ही होता है। मतलब ये क्या करते थे कि इन्होंने ज़्यादा बड़ी बड़ी परंपराएं नहीं बनाई, इन्होंने जो बुद्ध के एक्चुअल धर्म थे उनको ही अपना लिया था, बुद्ध को महापुरुष मान लिया था, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ऐसी इनकी बातें थी। और ये क्या करते थे? छोटी गाड़ी, मतलब इनका एक दर्शन के ऊपर ये ऐसे ही विश्वास करते थे कि ये स्वयं के मोक्ष के ऊपर विश्वास करते थे, दूसरों के
दूसरों के मोक्ष के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्वयं को मोक्ष प्राप्त करना है, हमें अपने मोक्ष से मतलब है, दूसरों के मोक्ष से हमें मतलब नहीं है कि वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरह की बातें हीनयान में होती थी, इसलिए इनको हीनयान बोला जाता था। आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदाय शून्यवाद के जनक हैं अश्वघोष, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु। इसका आंसर दो। वैसे तो बड़ा फेमस है शून्यवाद बौद्ध दर्शन का, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा टीना जी, बताओ। बी आंसर, नागार्जुन, बिल्कुल सही है। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, एमपी में पैदा हुए थे, साउथ में चले गए। केमिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, महात्मा बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ा, उनकी शिक्षा को लिया। आज गजब का तार्किक ज्ञान था। मिलिंद के द्वारा इन्होंने क्या किया था, जो यूनान का राजा था मिलिंद, उसको ज्ञान दिया था। मिलिंद कहाँ का था? यूनान का एक राजा था मिलिंद, उसका और नागार्जुन का क्या हुआ था, संवाद हुआ था, और उसका हृदय परिवर्तन नागार्जुन ने किया था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार शून्यवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। शून्यवाद होता क्या है, ये इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। शून्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का ये अध्ययन किया जाता था। जैसे जैन धर्म में मैंने पढ़ाया था, एक घड़ा का एग्जाम्पल आपको दिया था कि घड़ा है भी और ना ही भी है, अव्यक्त रूप में कि व्यक्त रूप में। तो इस तरह का जो शून्यवाद था, शून्यवाद में भी कुछ इसी तरह के सिद्धांत दिए गए। वहाँ पे 7 सिद्धांतों की बात की है और शून्यवाद में 5 सिद्धांतों की बात की गई है, ठीक है। और अश्वघोष आपको पता ही है, हर्ष के दरबार में रहते थे, वो इतिहास की बात है। और असंग और वसुबंधु ने, इन दोनों ने क्या दिया था, बौद्ध धर्म का एक और सिद्धांत है, योगाचार विज्ञानवाद। योगाचार, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में विज्ञान का मतलब क्या है, चेतना। चेतना से मतलब लिया जाता था विज्ञान का, ठीक है। तो योगाचार विज्ञानवाद क्या कहता है कि योगाचार में वो चेतना को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। चेतना के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आप आज भी अगर हिमालय में, ये कहा जाता है कि आज भी आप हिमालय में जाके देखोगे तो बिल्कुल शीत जहाँ पे है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे ऐसे बौद्ध भिक्षु आज भी तुम्हें बैठे हुए मिल जाएंगे जिन्होंने वस्त्र भी नहीं पहन रखे। और वहाँ पे विज्ञान फेल हो जाता है हमारा कि वो इतने टेम्परेचर में निर्वस्त्र रह कैसे रहे हैं, उनको, उनके साथ जो चीज़ें हैं वो चल कैसे रही हैं, शरीर उनका चल कैसे रहा है। तो उनके लिए जो उनका दर्शन है वो बार बार क्या है, अपनी चेतना को इस बात ध्यान में लाते रहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, ठीक है। तिब्बत में भी कहा जाता है कि तिब्बत में जब बौद्ध जो मठ हैं तो उनमें जब बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उनकी एक परीक्षा ली जाती है। सर्दी के दिनों में क्या होता है कि सर्दी की रात में उनको एक तालाब में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए भेजा जाता है कपड़ों सहित। कपड़ों सहित वो एक तालाब में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वो कपड़ों सहित बाहर आ जाएंगे। अब रात का टाइम है और सर्दी के दिन है, जनवरी, तो उस पूरी रात को उन्हें उस खड़े रहना है और खड़े खड़े अपने वस्त्र सुखाने हैं। इस तरह की जो चीज़ें देखी जाती हैं वो विज्ञानवाद में देखी जाती हैं, ताकि उनका ध्यान है वो सारा का सारा ध्यान चेतना पे लगाया जाता है। इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन चीज़ें ऐसी ही कही जाती हैं और ऐसी ही लिखी हैं। और आज भी कहा जाता है कि लोग ऐसे बौद्ध धर्म में वहाँ पे ऐसे भी हैं कि वो कैसे बैठे हुए हैं, उसके लिए विज्ञान फेल है वहाँ पे। और क्या है कि वो अपनी चेतना को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि हमें शरीर नहीं हूँ, तो शरीर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। विज्ञानवाद की बात हो गई, मिलिंद की बात हो गई। ये कहाँ पे बात की थी,
बौद्ध धर्म की बात थी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्यादवाद का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। ठीक है, स्यादवाद इतनी बातें हो गई हैं, जल्दी से बताओ टीना जी इसका आंसर क्या होगा। स्याद का नाम के व्यक्ति ने इसको चलाया था। स्याद संप्रदाय का सिद्धांत होने के कारण इस स्यादवाद है। स्याद शब्द का न्याय एक विशेष दृष्टिकोण के सत्य होने का प्रतीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा, सी ही होगा, दोबारा रिपीट हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा स्वीकार करती है, क्या स्वीकार करती है, इसका आंसर बताओ। बोधिसत्व की, ये क्या लिख दिया है, थेरवादी होते हैं। ठीक है, थेरवादी, सांत्रिक, वैभाविक, योगाचार, इसका आंसर क्या होगा भाई इसका। इसका आंसर होगा डी, योगाचार। बोधिसत्व की अभी मैंने बात की थी, ये बौद्ध धर्म का सबसे सामाजिक और सबसे व्यवहारिक सिद्धांत है बोधिसत्व। ये क्या है, महायान संप्रदाय से संबंधित है। किससे, महायान, महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसमें क्या होता है, दूसरे लोगों के मोक्ष पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या, ये सामाजिक और बड़ा व्यवहारिक है। इसके अंदर होता ये है कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कुटिया में नहीं बैठे, वो हमेशा घूमते रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नियम कुछ ऐसे बनाया था कि वे 2 से 3 माह से ज़्यादा किसी भी स्थान पर नहीं टिकेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी मोक्ष की राह पे ले जाना चाह रहे थे। तो ये एक व्यवहारिक और सामाजिक सिद्धांत था। ये भी बौद्ध धर्म का सबसे अच्छा सिद्धांत है बोधिसत्व। इसमें क्या था, योगाचार, विज्ञानवाद और इसमें ये चीज़ें शामिल थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैन महाव्रतों में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। बी आंसर किसका दिया आपने, पिछले वाले क्वेश्चन का। नहीं, डी था। इसका बताओ, जैन महाव्रतों में सम्मिलित नहीं है। क्या बताए थे, जैन महाव्रत हैं, ये आगे भी आपको, ये कहाँ थे, जो पंचशील बौद्धों ने, जो जैन महाव्रत थे, जो पंचशील बौद्धों ने पंचशील के रूप में इनको अपनाया, गांधी जी भी इनको अपनाएंगे। तो ये चलते ही रहेंगे, आगे भी इनको पढ़ते ही रहेंगे। कौन कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और आपका क्या है, ब्रह्मचर्य। 5 थे, इनमें से कौन सा नहीं है, सी नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन नैतिक व्यवस्था में निम्नांकित में से कौन वर्जित है, इसका आंसर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 12 व्रत बताए थे गृहस्थों के, जैनों के, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो
तो अड़ु व्रत बताया था, शिक्षा व्रत बताया था, गुड़ व्रत बताया था। कौन सा नहीं होगा? अतिचार नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने 24 क्वेश्चन आपको कराए हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। इनको आप एक बार रिपीट करोगे और एग्जाम्स के पहले तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करने ही हैं। और क्वेश्चन भी आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वो भी आप करते रहना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और कल से मैं बात करूँगा महात्मा गांधी की, गांधी दर्शन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसी में ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में गांधी से संबंधित प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आधुनिक भारत के निर्माता हैं गांधी जी, उनके दर्शन आधुनिक भारत की संस्कृति पर और भारतीय लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो बात करेंगे कल से महात्मा गांधी की, क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। और भी अगर आपकी जानकारी में किसी ने ये कोर्स खरीद रखा हो तो उसे भी इन्फॉर्म ज़रूर करो कि ये आएँ और लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, चलो कल बात करते हैं। धन्यवाद।